नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 7.9 का 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोनों भाग को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको दोनों भाग को यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 0 2x डिवाइडेड बाई 5x का स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो गया। उसके बाद प्लस में इंटीग्रेशन 1 to 0 ये 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आया 5x का स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो गया। अब सेम इसी तरह क्या कीजिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो अभी भी बताए थे कि इसके लिए हम लोग पुट रखते हैं। इसके लिए हम लोग 5x स्क्वायर प्लस 1 के लिए हम लोग t रखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 बनाए थे उसी तरह इसमें भी चेंजिंग हम लोग करेंगे। तो इसमें चेंजिंग करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर रफ में कुछ हम लोग यहाँ पर चेंजिंग कर रहे हैं। सिर्फ इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पर रफ में कोई चीज़ वर्क दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुट कर रहे हैं कितना 5x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ना, तो ये हो जाएगा 10x और dx इज इक्वल टू dt। तो आ जाएंगे हम लोग इसमें से 2 निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 2 यहाँ 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 2x और dx इज इक्वल टू dt। तो 2x और dx बराबर का हो गया dt डिवाइडेड बाई 5। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप रख सकते हैं 2x इंटू dx के लिए रख सकते हैं dt डिवाइडेड बाई 5, ये 1 बाई का हो गया t हो गया। चूँकि 5x स्क्वायर प्लस 1 के लिए t हम रख दिए। अब इसमें भी लिमिट चेंज होगा, जैसे ये t के फॉर्म में आया था तो इसके लिए भी लिमिट यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यानी x के रूप में था ना, x के रूप में था तब इस तरह का लिमिट था, 0 था और 1 था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखिएगा कि यदि x के रूप में कितना लिमिट है 1 है तो t बराबर हो सकता है कितना, t है 5x का स्क्वायर प्लस में 1, तो t बराबर 5 और 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि t बराबर जो होगा वो t बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा। अब लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट इसका 0 है। तो यहाँ से पुनः आप कह सकते हैं, ये तो पार्ट देख रहे हैं कि यदि x का जब वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू कितना होगा, t बराबर है 5x का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे उसका स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो 0 प्लस 1 यानी कि t का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसका लोअर लिमिट इतना हुआ। और यहाँ से क्या कर रहे हैं कि 3 भी कॉमन निकाल रहे हैं, 3 कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो जो बच जाएगा dx, इसको किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, x के ही रूप में छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है, और 5 कॉमन निकाल दीजिए फॉर्मूला पर सेट करने के लिए, 5 भी कॉमन निकालेंगे तो x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/5 होगा। चूँकि इसमें 5 से मल्टीपल और 5 से डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पर आएंगे तो 1/5 जो है वो कॉमन हो जाएगा और 1/t कितना हो गया लॉग मोड में t, और इसका अपर लिमिट कितना है 6 और लोअर लिमिट इसका 1 दिया गया है। प्लस में क्या हुआ कि ये 3/5 है, 3/5 है, और इसका हम लोग एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि dx डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई √5, इसका भी स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। अब ये फार्मूला पर सेट कर गया। अब यहाँ के बाद हम रखेंगे कि 1/5 log 6 माइनस में log यहाँ पर 1 हो जाएगा। चूँकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका फार्मूला देखिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये रफ में फार्मूला बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर होता है, तो ये होता है 1/a और tan इनवर्स x/a हो जाता है, और प्लस में c होता है। तो ये तो डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, निश्चित समाकलन में c हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a, तो a के स्थान पर है √5
इनटू में यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए, तो x हो गया, x से है, a का जो वैल्यू है इतना है। उसके बाद हम स्टेप यहाँ से बढ़ रहे हैं कि 1/5 log 6 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। चूंकि log m माइनस log n होता है log m बाई n, और प्लस में ये क्या हुआ 3 और ये 5 हुआ, ये डिवाइड में था तो मल्टीपल में होगा, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर रूट अंडर जो होगा वो रूट अंडर 5 होगा, ठीक है ना। चूंकि 1 है, फिर से हम लोग को रूट अंडर 5/1 है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट 5x हो जाएगा। डिवाइड में है तो मल्टीपल के रूप में होगा। एक स्टेप और इसको बढ़ाइए 1/5 और log 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। प्लस में देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5, तो 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 अंडर रूट 5, और यहाँ पर लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू 5, और यहाँ पर tan इनवर्स रूट अंडर 5 और ये x हो गया। एक ठो रूट 5 कैंसिल होगा तो 1/5 log 6 प्लस में 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, और यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट 5 x हो जाएगा। इतना आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं। इसमें लिमिट एक छूट रहा है, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट छोड़े हैं, तो यहाँ से आप इसको राउंड कर दीजिएगा, यहाँ से राउंड कर कर यहाँ का लिखिएगा 1 लिख लीजिएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका 1 हुआ और 0 हुआ। अब यहाँ से दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो दोनों से वैल्यू रख सकते हैं, एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर कर। तो अब देखिए tan इनवर्स रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना रख सकते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 5 इंटू 1। अब माइनस जैसे लोअर लिमिट रखिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 5 इंटू कितना 0, चूंकि x के स्थान पर 0 है, तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा चूंकि 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, सिर्फ tan इनवर्स अंडर रूट 5 बचेगा। इसको सॉल्व करके यहाँ तक छोड़ सकते हैं। चलिए नोट कीजिए।